साथियों, यूट्यूब चैनल मिशन व्यवस्था परिवर्तन में मैं एचआर इंडियन आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आप सब मेरा क्रांतिकारी अभिवादन जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान स्वीकार करें। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि जो भाजपाइयों द्वारा मुसलमानों पर आतंकवाद का आरोप, हिंदू धर्म विरोध करने का आरोप, हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने का आरोप लगता है, सपा के यादववाद पर आरोप लगता है और बसपा पर जाटोवाद का आरोप लगता है, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले साथियों, हम मुसलमानों पर लगाए गए आरोप पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। साथियों, 800 वर्ष तक मुसलमानों का राज रहा, लेकिन मुसलमानों से आज़ादी की मांग क्यों नहीं की गई तथा 200 वर्ष तक अंग्रेज़ों का राज रहा। उस समय तक हिंदू खतरे में नहीं हुआ। आज भारतीय संविधान लागू होते ही हिंदू खतरे में कैसे हो गया, इस षड्यंत्र को आपको समझना पड़ेगा। 800 वर्ष तक मुगलों का राज रहा। यदि मुसलमान बादशाह चाहते तो एक भी हिंदू बचता नहीं। 800 वर्ष मामूली अवधि नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारे देश में मुसलमानों की संख्या लगभग 15% और हिंदुओं की संख्या 85% कैसे है? ये एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों, बात ये आती है कि 800 वर्ष तक मुसलमानों के शासन का विरोध तथाकथित हिंदुओं ने नहीं किया, लेकिन 100 वर्ष के अंग्रेजी शासन का विरोध क्यों शुरू हुआ? उनसे आज़ादी की मांग क्यों उठी? कारण अभी आप लोगों को शायद बहुत कम जानकारी हो। जो अपने महापुरुषों का अध्ययन करते हैं, उनकी किताबों को पढ़ते हैं, उनको शायद होगी, लेकिन हमारे देश के लगभग 80% लोगों को ये नहीं मालूम कि आखिर 100 वर्ष के शासनकाल में अंग्रेज़ों से आज़ादी की मांग क्यों उठी। उसका जो कारण हमने इतिहास में पढ़ा कि अंग्रेज़ों ने सनातन हिंदू धर्म के अमानवीय विधि विधानों जैसे सती प्रथा, नर बलि, गंगा प्रवाह, स्त्री शुद्धिकरण, चरक पूजा, हरि बोल और काशी करवट आदि विधानों पर कानून बनाकर पाबंदी लगा दी। अब इससे भी बढ़कर ओबीसी एससी को भी शिक्षा प्राप्त करने, संपत्ति रखने, वोट देने, मान सम्मान प्राप्त करने, कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया, जिसके कारण तथाकथित सवर्ण हिंदू अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गए तथा यहाँ तक कह दिया कि अंग्रेजी सरकार ने हमारे साथ किए गए जो अनुबंध है उसका उन्होंने विरोध किया। अंग्रेजी सरकार ने ये समझौता किया था कि हम
सनातन धर्म की व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने ओबीसी, एससी, एसटी और स्त्रियों को, लड़कियों को शिक्षा का अधिकार देकर, संपत्ति का अधिकार देकर हमारे साथ किए गए अनुबंध का विरोध किया है। क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में ओबीसी, एससी और स्त्री को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है, न संपत्ति का अधिकार है। यह सबसे बड़ी अंग्रेज़ों की भूल थी। इसलिए सवर्ण हिंदुओं ने अंग्रेजी शासन का विरोध करना शुरू किया, जबकि 800 वर्ष तक मुसलमानों का राज्य रहा, उन्होंने मुसलमानों का विरोध नहीं किया। कारण कि मुसलमानों ने, मुग़ल शासकों ने इन सवर्ण हिंदुओं को अपने शासन सत्ता में 40% की भागीदारी दी थी तथा सनातन हिंदू धर्म में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया था। इसलिए 800 वर्ष तक वो निर्विघ्न शासन करते रहे। सवर्ण हिंदुओं ने कभी भी उनसे आज़ादी की मांग नहीं की, न कभी उनको आतंकवादी कहा, न उनको कभी हिंदू धर्म विरोधी कहा। तो आपको ये समझना होगा कि आखिर अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान हिंदू धर्म विरोधी है, मुसलमान हमारे मंदिरों को तोड़ता है, हमारा अपमान करता है, मुसलमान खाता यहाँ की है, गाता पाकिस्तान की है, मुसलमान हमारे देवी देवताओं को नहीं मानता है, मुसलमान हर काम हमारे धर्म के उल्टा करता है। तो इस पर आज चर्चा होगी। दोस्तों, मुसलमान तो एक बहाना है, ओबीसी, एससी, एसटी असली निशाना है। क्योंकि यही ओबीसी, एससी के लोग कुछ अपनी हाई मेरिट के कारण, कुछ आरक्षण के कारण आईएएस, आईपीएस, डीएम, एसपी, थानेदार, दरोगा बनते जा रहे थे। उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। मनवादियों को डर लगा कि यदि इन पर पाबंदी नहीं लगाई गई तो एक दिन इन 85% के मूल भारतीयों का राज हो जाएगा। हम सवर्णों को इनकी जी हुजूरी करनी पड़ेगी। यदि मुग़ल शासक जबरन हिंदुओं को मुसलमान बनाते तो एक भी हिंदू बचता नहीं। 800 वर्ष मामूली समय नहीं होता। सवर्ण हिंदुओं को असली खतरा ओबीसी, एससी की शासन प्रशासन में बढ़ती संख्या से है, न कि मुसलमान की आबादी से। इसीलिए ये कहते हैं कि भारतीय संविधान के कारण सुश्री मायावती जी, आदरणीय अखिलेश आदि शूद्र नीच लोग सीएम बनकर धौंस जमा रहे हैं। अन्यथा किसी ठाकुर या ब्राह्मण के घर मायावती गोबरन कढ़िन बनी होती और अखिलेश मुलायम किसी के घर भैंस चरा रहे होते। जो जातिवादी लोग यह कहते हैं कि एन केन प्रकारेण आगे बढ़ने वाले स्वजातियों की टांग नहीं खींचनी चाहिए, भले ही वह विरोधी दल में क्यों न हो। इस सोच का दुष्परिणाम हुआ कि विभीषणों की संख्या बढ़ती गई। भाजपा विभीषणों के एमपी एमएलए को मंत्री बनाकर उन्हीं से ओबीसी का आरक्षण खत्म कराया और ओबीसी की जनगणना पर ओबीसी मंत्री नित्यानंद राय ने ओबीसी जनगणना पर रोक लगाई। क्योंकि भाजपा या मोदी योगी अच्छी तरह से जानते हैं कि ओबीसी के लोग जातिवादी
सोच के कारण अपनी जात के मंत्री या नेता का विरोध नहीं करेंगे। इसलिए इस अवसर का फ़ायदा उठाना चाहिए। इसीलिए ओबीसी के मंत्रियों से जो है नीट में आरक्षण को खत्म करवाया और जो ओबीसी जनगणना को बंद करवाया। अब ओबीसी विभीषण लोग कहते हैं कि सवर्णों की तरह हम लोगों को भी हर पार्टी में रहना चाहिए। आइए इस पर सोचते हैं। सवर्ण तो हर पार्टी में अपने समाज को जनसंख्या से 5 गुना मिले अधिकार की रक्षा तथा अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए रहते हैं। ओबीसी विभीषण नेता अपने समाज के अधिकार को रक्षा करने की बात तो छोड़िए, अपने निजी लाभ के लिए अपने समाज को मिले आधे अधूरे अधिकार को अपने ही हाथों खत्म करने में लगे हैं। जैसा धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने नीट का आरक्षण खत्म किया और नित्यानंद राय यादव जी ने जनसंख्या ओबीसी जनसंख्या की गणना को बंद करवाया। भाजपा फेक ओबीसी पीएम मोदी से हिंदू राष्ट्र के नाम पर मन विधान लागू करवाकर ओबीसी एससी को बेरोजगार, अशिक्षित, गरीब बनाने, पिछड़ा बनाए रखने का षड्यंत्र कर रही है। योग्य ओबीसी एससी अभ्यर्थियों को कोटे की लिस्ट में रखकर सवर्णों को 60% आरक्षण दे रही है। आपने कभी सोचा कि 15% के स्थान पर 80% सीटों पर किसका कब्जा है? सवर्णों का या यादव या जाटों का? लेकिन विभीषणों के दिमाग में भरा है कि यादवों का कब्जा है और जाटों का कब्जा है। भाजपाई कहते हैं कि जब मुसलमान अपने धर्म के प्रति कट्टर होते हैं तो हम हिंदू क्यों न हों। दूसरी बात, जब पाकिस्तान बन गया तो मुसलमान यहाँ क्यों रह रहा है। अब आइए इस पर चर्चा करते हैं। इस्लाम धर्म में स्त्रियों के सिवा न किसी का हक छीना गया है, न किसी के साथ छुआछूत का जाति भेदभाव कर अपमानित किया गया है, जितना सनातन हिंदू धर्म में ओबीसी एसटी के साथ हुआ है। जिस मुसलमान को पाकिस्तान से प्रेम था वे पाकिस्तान चले गए और जिनको भारत से प्रेम था वह यहीं हैं और हम सब अब उनके साथ में हैं। बस आज इतना ही।